क्लेटन हैमंड अपनी नई किताब द वर्ड्स को रीडिंग कर रहे थे। वो किताब से पढ़ना शुरू करते हैं जो फिक्शनल कैरेक्टर रोरी जेनसन पर केंद्रित है, जो एक एस्पायरिंग राइटर है जो अपने गर्लफ्रेंड डोरा के साथ न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। रोरी अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेता है और एक लिटरेसी एजेंसी में मेल सुपरवाइज़र के रूप में नौकरी पाता है और अपना पहला नॉवेल बेचने की कोशिश करता है, जिसे पब्लिशर्स द्वारा बार बार रिजेक्टेड कर दिया जाता है। कुछ समय तक साथ रहने के बाद रोरी और डोरा शादी कर लेते हैं और पेरिस में अपना हनीमून के दौरान डोरा और रोरी को एक पुराना ब्रीफ केस मिलता है, जिसे वो एक एंटीक शॉप के दुकान में देख रहे थे। यहाँ अमेरिका लौटकर और अपने बुक्स को फिर से रिजेक्टेड कर दिए जाने पर रोरी को ब्रीफ केस में जैक नामक एक सेंट्रल कैरेक्टर के साथ एक पुराना लेकिन मास्टरफुली रूप से लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है। रोरी ने ये जानने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप में टाइप किया कि वास्तव में कुछ महान लिखना कैसा लगता है, भले ही ये केवल दिखावा हो। बाद में लैपटॉप को यूज़ करते समय डोरा को नॉवेल पढ़ने का मौका मिलता है। वो गलती से मान लेती है कि रोरी ने इसे लिखा है और उसे वर्क पर एक पब्लिशर जोसेफ कटलर को देने के लिए मना लेती है। कुछ महीनों के बाद कटलर आखिरकार इसे पढ़ता है और रोरी को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है और किताब हिट हो जाती है और रोरी फेमस हो जाता है। इस पॉइंट पर हैमंड पढ़ने से ब्रेक लेता है और मंच के पीछे चला जाता है, जहां उसका एजेंट उसे एक स्टूडेंट और एमेच्योर राइटर डैनियला से मिलवाता है, जो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। उसने नोट किया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो गया है, हालांकि वो अभी भी शादी का अंगूठा पहनता है। हैमंड सेरेमनी के बाद उससे मिलने के लिए सहमत हो जाता है और मंच पर लौटता है, जहां वो वापस पढ़ना जारी रखता है। दूसरे भाग में रोरी के सेंट्रल पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात का विवरण होता है, जो खुद को पेरिस में उसके जीवन पर आधारित मैन्युस्क्रिप्ट के रियल राइटर के रूप में खुद को रिवील करता है। जब वो एक यंग मैन था और वर्ल्ड वॉर 2 के अंतिम दिनों में अमेरिका सेना के साथ फ्रांस में ड्यूटी करता था, तो उसे एक फ्रेंच वेट्रेस सिलिया से प्यार हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली और उन दोनों का एक बेटी हुई, जिसके बाद उनकी बेटी मर गई बुखार की वजह से। नुकसान से निपटने में असमर्थ सिलिया ने उसे छोड़ दिया और देश में अपने माता पिता के घर चली गई। फिर उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए अपने दर्द को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे वो सिलिया से मिलने के दौरान ले गई। उसे कहानी इतनी अच्छी लगी कि वो उसके पास लौट आई। हालांकि पेरिस वापस यात्रा के बाद उसने अनजाने में मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रेन में एक ब्रीफ केस में छोड़ दिया, जिससे वो खो गया। इस वजह से उनका रिकाउंसिलिएशन शॉर्ट लिव्ड रहा और कुछ ही समय बाद उनका डिवोर्स हो गया। पब्लिक रीडिंग खत्म होता है और हैमंड अपने फैंस से कहता है कि उन्हें ये जानने के लिए बुक्स खरीदना होगा कि इसका अंत कैसे होता है। डैनियला फिर हैमंड के साथ उसके अपार्टमेंट में वापस आती है, जहां वो उस पर अंत बताने के लिए दबाव डालती है और हैमंड बताती है कि रोरी कहानी के निर्माण के बारे में सच्चाई पहले अपने पत्नी को और फिर कटलर को बताता है। वो उससे ये भी कहता है कि वो बूढ़े व्यक्ति को रियल ऑथर के रूप में क्रेडिट देना चाहता है। ये सुनने के बाद कटलर गुस्से में इसके खिलाफ सलाह देता है, क्योंकि इससे दोनों के रेपुटेशंस को गंभीर नुकसान होगा और इसके बदले में बूढ़े व्यक्ति को बुक्स के मुनाफा का हिस्सा देने के लिए रेकमेंड करता है। फिर रोरी पैसे देने के लिए बूढ़े आदमी की तलाश करता है और पाता है कि वो एक प्लांट के नर्सरी में काम कर रहा है। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर सिलिया को एक बार फिर देखने की बात कही। अपने डिवोर्स के सालों बाद काम पर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करते समय उसने उसे एक रेलवे स्टेशन पर एक नई पति और एक छोटे बेटे के साथ देखा।
बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि लोग हमेशा अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हैं और रोरी भी आगे बढ़ेगा। डैनियला अधिक जानकारी के लिए हैमंड पर दबाव डालना जारी रखती है। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट के रियल ऑथर के रहस्य के साथ खुलासा किया कि रोरी के उनसे दूसरी मुलाकात के कुछ समय बाद ही बूढ़ा व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। डैनियला ने ये निष्कर्ष निकाला कि द वर्ड्स वास्तव में एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जिसमें रोरी हैमंड के सरोगेट के रूप में है। वो उसे चूमती है और उसे ये रिश्योरेंस करती है कि लोग अपने गलतियों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उसे ये कहते हुए दूर कर देता है कि लाइफ और फिक्शन के बीच एक फाइन लाइन होता है। यहाँ मूवी के अंत में रोरी और डोरा को उनके छोटे से किचन में दिखाते हैं जब रोरी उसके कान में विस्पर करता है कि मुझे माफ़ कर दो।